राम राम भाइयों, नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। स्वागत है थारो थारा खुद का यूट्यूब चैनल सुदर्शन में आप जानकारी साझा कर रहे हैं। अपना इस अखंड भारत कमाइन जकी विरासत ही सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, अपना संस्कार ही, अपना जगह परिवार कमाइन ही, अपना जगह राष्ट्र कमाइन ही, ये महापुरुष ही, अपनी धरोहर ही भी कबारम। आपने हर चीज़ को एक ग्रंथ बनेडो है, हर चीज़ को, चाहे वो सोना है, चाहे जागना है, चाहे खाना है, चाहे पीना है, चाहे वो आपनो आचार है, व्यवहार है, विद्या है, सब कुछ है बिको एक संस्कार है, बिको एक लिखेड़ी चीज़ ही। चाहे बा महाभारत में लिखी हो, चाहे आचार्य चाणक्य नीति हो, चाहे बा शुक्र नीति हो, चाहे बा वेदव्यास संहिता हो, और चाहे बा शुक्र नीति हो। तो आँख मायने हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंगों, एक व्यवस्थित ढंगों हर चीज़ लिखेड़ी है कि भोजन के हिसाबों करना चाहिए, सोनों के हिसाबों चाहे, दांतों के हिसाबों करनी चाहिए अपन हैं, और अपन आचार विचार के हिसाबों रखना चाहिए। तो आज को जो संस्करण है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित और अपने जीवनों संबंधित जो संस्करण है। अच्छा, आज को जो संस्करण है वो है आप जगह सोवा है ना, सोना को मतलब हमेशा के लिए सोने वालों नहीं, अजका आप रात ने सोवा हाँ थकार की, या दिन में अड्डा हो लिया आधी पौन घंटे ब्यों संबंधित है। अब सोना को एक बहुत ही बढ़िया तरीको बताया गया है। आपने अच्छी पुस्तकां कमाइन, अपना ग्रंथां कमाइन, अपना जगह वेद ही शास्त्र ही बां कमाइन। अब कई तो बड़ा अँ सोजा अँ लागा जानी चढ़स न काट के गिर राखे और डाणा कमाइन, बां को बिरोई को पड़े, सिर कठिनी पग कठिनी है। कई की मड़ा अँ सुत्या ने जानी कोई जेवड़ो समेट के गिर राखे गांठ दे लियो है, और कई की तो मड़ा अँ सुत्या ने जानी हो गयो दिखाई को काम। मतलब सोने को तरीको है ना, वो बहुत ही व्यवस्थित बताया गया है कि दिशा कमाइन सिर होना चाहिए। अच्छा, कई की तो मड़ा बहुत दिन पे आप पड़ी दुकान पर जाके लेके छांटो सो जा बन, तो लोग ही बताऊँगी भाई कौन सी दिशा कमाई, तो दिन के बिन दिशा बताऊँ, जब गाँव अठिन जाबो अठिन। तो ये तरीकों की आज को जो संस्करण है वो आप हिंदी भाषा कमाइन करांगा, ताकि लोग बाग ही अपना जगह मित्र ही आप एक माइड भाषा या राजस्थान कमाई को नहीं, अपना अखंड भारत का देख रहे हैं, अपना विदेशा कमाई भी देख रहे हैं। तो आज को जो संस्करण है वो आप हिंदी भाषा में करांगा कि शयन किस प्रकार होना चाहिए। मतलब आदमी जब सोए तो भी को सिर की दिशा में होना चाहिए, भी का पग की दिशा में होना चाहिए, या आंखों जो वैज्ञानिक भी प्रभाव पड़ा है और इको आध्यात्मिक प्रभाव भी है। आज को जो अपना संस्करण है वो है हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में मतलब है कि शयन का प्रकार, व्यक्ति को किस दिशा में सिर करके सोना चाहिए ताकि उसका सर्वांगीण विकास हो, उसको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, विद्या की प्राप्ति हो, और वो सब प्रकार के कष्टों से मुक्त रहे। तो आज का जो अपना संस्करण है वो है शयन के प्रकार। भगवंत भास्कर और आचार्यों के अनुसार पूर्व की ओर सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है, दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है, पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। व्यक्ति यदि पश्चिम की ओर सिर करके सोता है तो उसको हमेशा चिंता रहेगी। उसके बाद व्यक्ति यदि उत्तर की ओर सिर करके सोता है तो उससे उसको बहुत हानि होती है, व्यापार, नौकरी, पेशे के अंदर, और उसकी अकाल मृत्यु भी हो जाती है, और आयु के अंदर कमी होती है। अर्थात भगवंत भास्कर के अनुसार जो पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं वो श्रेष्ठ माना गया है। उसके उपरांत जो लघु व्यास संहिता है उसके अंदर कहा गया है कि अधोमुख होकर सोने से, नग्न होकर सोने से, दूसरे की सैया पर सोने से, सैया अर्थात उसके बिस्तर, चारपाई, बेड, टूटी हुई खाट के ऊपर सोने से, तथा जिस घर के अंदर, जिस आवास के अंदर व्यक्ति ना रहते हों वहाँ नहीं सोना चाहिए। अधोमुख से तात्पर्य है कि जैसे उल्टे मुंह सोकर, कई व्यक्ति हैं जो उल्टे मुंह होकर सोते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव सीधा सोना चाहिए। उसके उपरांत विष्णु स्मृति के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार और महाभारत के अनुसार कहा गया है भीगे पैर कभी नहीं सोना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में ये भी कहा गया है कि आप सोते समय पैर धो के सोएं ताकि नींद अच्छी आए, लेकिन गीले पैर ना सोएं, सूखे पैर सोएं, जिससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः भगवंत भास्कर और आचार्यों के अनुसार कहा गया है जब व्यक्ति सोए, जब व्यक्ति सोने के लिए जाए तो अपने मुँह से पान व तंबाकू का त्याग कर दे, अपनी सैया से अपनी पत्नी या स्त्री का त्याग कर दे, ललाट से तिलक हटा दे, और सिर से पुष्प का त्याग कर देना चाहिए। इसका कारण है व्यक्ति यदि पान, तंबाकू, गुटखा इत्यादि खा के सोएगा तो हो सकता है नींद के अंदर वो सांस के साथ अंदर चला जाए और श्वास नली में अटक जाए, जिससे उसकी मृत्यु भी हो जाए। फूल जो है उसका त्याग करना चाहिए, क्योंकि फूल के अंदर हो सकता है कोई जीव ऐसा हो जो उसके कान में घुस जाए, कीट पतंग हो काट ले, तो इसलिए कहा गया। और स्त्री का भी त्याग कर दे ताकि वो मैथुन के बाद में पूर्णतः निवृत्त होकर सोए। उसके बाद में देखो चाणक्य, आचार्य चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है। विद्यार्थी
नौकर, पथिक, भयभीत, द्वारपाल और सोए हों तो इनको जगा देना चाहिए। उनका तात्पर्य था कि ये जो जैसे पथिक है, कहीं जाना है उसको जगाना चाहिए, विद्यार्थी है उसको जगा देना चाहिए क्योंकि वो अध्ययनरत है, और जो नौकर है उसको जगाना चाहिए, और जो द्वारपाल है उनको यदि नींद आ गई हो तो उनको जगा देना चाहिए ताकि वो रक्षा कर सकें उस स्थान की जिसके लिए वो नियुक्त हुए हैं। उसके बाद देखिए, देवी भागवत के अनुसार, व्यास स्मृति के अनुसार, मनु स्मृति के अनुसार और विष्णु पुराण के अंदर क्या कहा गया है, उन्होंने कहा है स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु की रक्षा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अर्थात व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त अर्थात जो सूर्योदय है उससे 1-1.5 घंटा पहले उठना चाहिए ताकि उसकी आयु दीर्घ हो और उसका जो जीवन है वो बलिष्ठ रहे। उसके बाद में सुश्रुत संहिता के अंदर कहा गया है कि सभी ऋतुओं के अंदर सोना वर्जित है दिन में, अर्थात दिन के अंदर सभी ऋतुओं में सोना वर्जित है, परंतु ग्रीष्म ऋतु है वो उनका जो दिन का समय है वो काफ़ी लंबा होता है, इसलिए उसमें सोना निषिद्ध नहीं है। इसके अलावा बालक, वृद्ध, यात्रा या परिश्रम जो व्यक्ति करता है या जो थका हुआ है वो 48 मिनट सो सकते हैं। जिन्होंने रात में जागरण किया है वे भी रात्रि जागरण के आधे समय दिन में सो सकते हैं, अर्थात रात्रि में यदि 4 घंटे जागरण किया तो 2 घंटे सो सकते हैं, 6 घंटे किया है तो 3 घंटे सो सकते हैं। उसके उपरांत अपन देखिए, सोने की इन बातों का अपन को विशेष ध्यान रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य हैं, वेदव्यास है, महाभारत है, सुश्रुत संहिता है, जो आचार्य म्यूक हैं, उन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीका बताया है व्यक्ति के जीवन से कि किस तरफ सिर करके सोना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए, सोते समय सैया कैसी हो। कई व्यक्ति हैं खाट टूटी हुई, एक तरफ से पाया टूटा हुआ है, एक तरफ से सिर की तरफ से चारपाई टूटी हुई है, तिरछा होकर सो रहा, उसको पता ही नहीं किस तरह से सोना है। कई व्यक्ति हैं जो तंबाकू का पान करते हैं अर्थात गुटखा इत्यादि खाते हैं तो मुँह में है, सो रहे हैं, खराटे ले रहे हैं, या जो सिर है वो उनका उचित दिशा की तरफ नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इतनी जानकारी साझा करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर दें, वीडियो पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय माँ भारती।